मेरी लंगड़ी बहू रात को मुझे फटे हुए कपड़े पहनाकर सड़क पर ले जाती और मुझसे भीख मंगवाती और सुबह के वक्त सारा दिन किचन को ताला लगाकर रखती, मुझे खाना ना देती। शाम को मैं बेटे से शिकायत करती तो वो मुझे डांट देता। मेरी लंगड़ी बहू ने मेरे बेटे को काबू करके उसे मेरे खिलाफ कर दिया था। एक रात मैं भीख मांग रही थी कि गाड़ी आकर रुकी। जैसे ही उसने भीख देने के लिए शीशा नीचे किया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मैं अपने मरहूम भाई की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाई थी। मेरा दिल था कि चलो अल्लाह ने जिन नेमतों से मुझे नवाजा है, ये यतीम बच्ची भी उनसे लुत्फ अंदोज हो सके। माहिन शक्लो सूरत की प्यारी लड़की थी, भोली भाली सी। मुझे वो अपने इकलौते बेटे वक्कास के लिए अच्छी लगी थी, लेकिन अब शादी के 10 माह बाद माहीन के सरापे का बगौर जायजा लेती हूँ तो अपनी पसंद पर गुस्सा आता है, अपनी रहमदिली पर तब चढ़ती है। माहीन आज भी वकास के आगे पीछे हो रही थी, मुझे अम्मी जी कह रही थी, मगर जैसे ही मेरा बेटा घर के गेट से बाहर निकला, माहीन अपने असली रूप में आ जाती। फिर वो होती और उसका मोबाइल, कभी इधर फोन मिला तो कभी उधर। वो मेरे बेटे की हक हलाल की कमाई को यूं बेदरे खर्च कर रही थी जैसे कारून का खजाना हो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैंने सारी जिंदगी दाल रोटी मिल जाने पर भी शुक्र का कलमा पढ़ा था, पाके गुजारे तो रब की रजा जानकर दिल छोटा नहीं किया। शायद मेरा यही सब्र मेरे रब को पसंद आ गया था कि उसने मुझ पर रिस्क के दरवाजे खोल दिए थे। अपनी नेमतें चुन चुन कर मेरे दस्तरखान पर सजाती थी। मैंने सोचा मेरे रब ने मेरे साथ भला किया है तो मैं उसकी मखलूक के साथ भला करूं। फाकों में जिंदगी बसर करने वाली अपनी भतीजी को मैंने अपने घर की मलका बना लिया तो उसने मेरे ही मुंह से निवाला छीन लिया। वकास घर से बाहर निकला तो मुझे भी भूख सताने लगी थी। मैं माहिन से नजर बचाकर किचन की जाने बढ़ी ताकि कुछ खा सकूं, लेकिन किचन को भी माहिन ताला लगा चुकी थी। मैंने उसको पुकारा तो वो लंगड़ाती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे डरते डरते खाने को कुछ मांगा था। वो गुस्से से बोली, जहर खाएंगी? वो ला दूं? माहीन में पैदाइशी नुक्स था, वो लंगड़ा कर चलती थी, इसी सबब वो कवारी बैठी थी। उसकी उम्र भी ढलती जा रही थी, चेहरे की मासूमियत झुर्रियों के पीछे छुपने लगी थी। मैं उसको देखती रह गई थी। मैं गुस्से में बोली, खुदा के कहर से डरो, यूं ना हो कि तुम्हारा ये जुल्म मेरे घर से रिस्क को दीमक की तरह चाट जाए। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वो मेरी भतीजी थी, उसके गलत इकदाम पर डांटना मेरा हक बनता था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई थी। फिर उसने मुझे मेरे कमरे की जानिब धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं भूखी प्यासी सारा दिन तड़पती रही थी, फरियादें करती रही, माफियां भी मांगती रही, मगर उसने दरवाजा नहीं खोला। रात 9 बजे के करीब मेरा बेटा घर लौटा था। मैं उसकी दस्तक पहचानती थी। जैसे ही दस्तक हुई, माहिन ने जल्दी से मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया और मेरे कान में आकर बोली, खबरदार, अपने बेटे के सामने किसी बात का तज़किरा भी ना करना, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। मैं बूढ़ी बीमार औरत आज सारा दिन भूखी प्यासी रहकर अपना अंजाम देख चुकी थी, इसलिए दिल में चुप साधने का इरादा कर चुकी थी। मुझे कमरे से निकालकर माहीन ने गेट खोल दिया था। मैं वक्कास की मुंतजिर थी, मगर ये क्या, वो तो मेरा वक्कास था ही नहीं, अजीब ही कोई जुनूनी किस्म का आदमी था। वो वक्कास कैसे हो सकता था? वो तो अपने होशो हवास में था ही नहीं और इधर उधर लड़क रहा था, बेसुरे से गाने गा रहा था। मैं उसकी हालत देखकर समझ चुकी थी कि मेरी तरबियत हार गई है। माहीन भी अपने शोहर को होश से बेगाना देखकर घबरा गई थी। वो मुझे भूलकर अपने शोहर को पकड़कर कमरे में ले गई थी। मैं हाँफते हुए किचन गई। कीमा बना हुआ था, ताज़ा रोटियां बनी पड़ी थी। मुझसे सब्र ना हो सका। मैंने पेट भरकर खाना खाया और अपने कमरे में चली गई थी। पेट में कुछ गया तो मैं समझ बूझ के काबिल हुई थी। आज वकास ने मेरा मान तोड़ दिया था। मैं सारी रात मुसल्ले पर बैठी अल्लाह से माफिया मांगती रही थी। सुबह वकास देर से उठा था और जैसे ही उठा आकर मेरे कदमों में बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा था। मैंने उससे कहा, वकास, तुम रात जिस हालत में घर लौटे थे
तुम्हें देखकर मैं सारी रात सो नहीं सकी थी। तुम भूल गए ना सब कुछ? तुम जब 5 साल के थे तब तुम्हारे बाप पर फालिज का अटैक हुआ था। घर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। मैंने किस तरह लोगों के कपड़े सी सी कर तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे बाप का इलाज करवाया। वो इसी हालत में 10 साल चारपाई पर पड़ा रहा था। नौबत फाखों तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद उसकी दवाइयों का खर्च कम हो गया तो मैंने कमेटी डाल ली। पढ़ाई का तुम्हें शौक था नहीं, इसलिए पाई पाई जोड़कर मैंने तुम्हें दुकान खरीद कर दी। अब तुम्हारी माँ के हालात बदले हैं तो तुमने ये लिफंगों वाले काम शुरू कर लिए हैं। अगर रब नाराज हो गया और उसने रिस्क छीन लिया तो। मेरी बातें सुनकर वकास खामोश आंसू बहाता रहा था, लेकिन मेरी आखिरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रो दिया था। वो चीख कर बोला, अम्मा, अल्लाह नाराज हो गया है, उसने रिस्क छीन लिया है। मैंने रब की नाफरमानी की और जुआ खेलने लगा। मैं जुए में अपनी दुकान हार चुका हूँ। वकास की बात सुनकर तो मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। क्या इतना आसान होता है किसी की उम्र भर की कमाई को चुटकियों में उड़ा देना? मैं खामोश हो गई थी। अब वकास हर वक्त नशे में धुत रहता था। मैंने उसको बारहा समझाया कि वकास, दुकान तुम्हारा सदका हुई, लेकिन तुम तो समझ जाओ, दुकान का दुख नहीं। तेरी बुढ़िया माँ को अपने जवान बेटे को इस हाल में देखकर दुख होता है, लेकिन उसने दुकान का इतना सदमा लिया था कि वो हर चीज से बेगाना हो गया था और मुझ बेचारी को अपनी जालिम बीवी के रहमो करम पर छोड़ दिया था। उसने तो मेरा रिस्क तब बंद कर दिया था जब घर में हर रोज 3-4 तरह के पकवान बनते थे। अब जब फाकों की नौबत थी तो वो मुझे क्या देती? सारा दिन किचन को ताला लगाए रखती। वकास नींद बेहोशी की हालत में घर आता, उसको माहीन खाना देती और मुझे 3 गिलास दूध के पिला देती। दूध भी शुक्र है खुदा का, हमारी अपनी भैंस का था, जो मैंने साथ वाली बेवा शबनम को संभालने के लिए दे रखी थी, ताकि वो अपने यतीम बच्चों का पेट पाल सके। और यूं वो दूध निकाल कर बेचती तो उसमें कुछ हिस्सा हमें भी दे जाती, वरना मैं तो शायद भूखी ही मर जाती। सारा दिन भूख काटने के बाद ये दूध के 3 गिलास मुझे आबे हयात से कम नहीं लगते थे। घर की अजीब ही सूरत हाल थी। मैं बूढ़ी हो चुकी थी, नजर कुछ आता नहीं था, वरना मैं तो सिलाई करके ही घर का खर्च निकाल लेती। मैंने माहिम से पूछा कि उसने कोई हुनर सीखा है कि नहीं, तो वो बोली, नहीं आंटी, मैं तो सारी जिंदगी अपने लंगड़ेपन की वजह से एहसासे कमतरी का शिकार रही थी। इसी वजह से ना तो स्कूल गई और ना ही कोई हुनर सीखा। अब मुझे घर की बहुत फिक्र सताती थी। यूं ही दिन रात गुजरते चले जा रहे थे। सारा दिन भूखी रहती तो अक्ल जाइल होने लगती थी। अब तो कुछ सोचने के काबिल भी नहीं रही थी। सारा दिन खाने के ख्यालात आते रहते थे कि वो कौन सा अच्छा दिन होगा जब मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी। वकास की हालत बिगड़ती चली जा रही थी। वो तो अपनी धुन में मस्त था। आज फिर मैं सारा दिन भूखी रही थी। रात हुई तो बहू ने 3 गिलास दूध के दे दिए। वो मैं घटाघट पी चुकी थी। पेट भरा तो मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गई। लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं सुबह ही उठी थी। सुबह उठी तो मेरे सर पर तेल लगा हुआ था, बाल कंघी किए हुए थे, कसकर चुटिया की गई थी, लेकिन मेरा बाजू पट्टियों से जकड़ा हुआ था। मैं ये देखकर घबरा गई थी। मैंने चीखना शुरू कर दिया। माहिन दौड़ती हुई आई। मैंने उससे पूछा कि मेरे हाथ को क्या हुआ है, तो वो बोली कि रात आप सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए पट्टी की है। मैं हैरान रह गई थी, ये कब हुआ और कैसे हुआ? मुझे कुछ खबर नहीं हुई थी। चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, मगर अगली रात जब मैं सोकर उठी तो मेरा सारा लिबास मिट्टी से अटा पड़ा था। मैं फिर घबरा गई थी। मैंने माहिन से पूछा तो वो बोली, मुंह बंद रखा करो, बुढ़िया, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। मैं उससे डर गई थी। डरना भी चाहिए था, क्योंकि हालात ने मुझे उसके सामने बिल्कुल बेबस कर दिया था। उसी की मोहताज थी मैं, इसलिए मैं कैसे बिगाड़ सकती थी उससे। अब अजीब ही सूरत हाल थी। मैं सारा दिन भूखी रहती, 3 गिलास दूध के पीकर सो जाती तो सुबह खुद को पहचान भी ना पाती। मेरे कपड़ों पर घास लगी होती, कभी मेरे सर पर पट्टी बंधी होती। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे अपनी बहू पर शक हुआ था।
اس لیے میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ آج رات میں دودھ نہیں پیوں گی۔ جیسے ہی میری بہو دودھ لے کر آئی، میں نے اسے دودھ کا گلاس جھپٹ لیا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی کہ ساس کو آج پھر بہت بھوک لگی ہے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر باہر صحن میں نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے دودھ کے گلاس سائڈ پر رکھ دیے تھے۔ بہو کو ہرگز پتہ نہیں چلا کہ میں بھوکی لیٹ گئی ہوں۔ مجھے اسی طرح لیٹے لیٹے کافی دیر ہو چکی تھی۔ بھوک سے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں بڑی مشکل سے ضبط کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنی چارپائی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میرا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کچھ لوگ میری چارپائی کو اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے میری بہو کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بولی، آرام سے لے چلو۔ جیسے ہی میری چارپائی صحن میں لائی گئی، میں اس سارے صورتحال سے بہت خوفزدہ تھی۔ بھوک سے بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا اور بہو بھی کھڑے تھے۔ وقاص آج کچھ ہوش میں لگ رہا تھا، جبکہ ماہین کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نرسیں میرا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ میں اپنے ذہن پر بوجھ ڈال رہی تھی کہ اس رات میری بہو مجھے کہاں لے کر جا رہی تھی، اور اس سے قبل بھی شاید وہ مجھے کہیں لے کر جاتی تھی۔ تبھی تو میرے کپڑوں پر گھاس وغیرہ لگی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر وقاص کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے مسلسل انتہائی نگہداشت میں رکھا جا رہا تھا۔ میں سارا دن سوتی رہتی۔ صرف تھوڑا بہت کھانا کھا کر میں پھر سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں ہوش میں آتی تو مجھے میرے مرحوم شوہر نظر آتے تو ان سے شکوے شکایت کرتی رہتی۔ مجھے یوں بولتا دیکھ کر ڈاکٹر پھر سے نیند کا انجیکشن لگا دیتے تو میں سو جاتی۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے تھے۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر ہی لیٹی رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے میری بہو نے مجھ پر کالا جادو کر دیا تھا۔ وہ بازو پر بندھی پٹی، سر میں لگا تیل، کپڑوں پر گھاس کے نشان، یہ سب میرا وہم تو نہیں تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ میں پچھلے 4 ماہ سے اسی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوں۔ اب میں کافی بہتر ہو چکی تھی، اٹھنے بیٹھنے اور سمجھنے بوجھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں بھی اب نرسیں مجھے واک کرواتی تھیں۔ ایک دن وقاص مجھے اپنے ساتھ پارک لے گیا تھا۔ وہ کافی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ شیو بنی ہوئی تھی، بال بنے تھے، اچھا لباس پہنے ہوئے تھا، مگر وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، امی آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ کو میرے سر کی قسم ہے مجھے سب کچھ سچ سچ بتائیے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سچ بتانا شروع کیا تھا۔ وہ ہکا بکا میری ساری داستان سن رہا تھا۔ میں نے کہا، وقاص جب اللہ نے رزق دے دیا تو تمہاری بیوی نے مجھ کو نوالے کے لیے محتاج کر رکھا تھا۔ خود تو وہ تمہارے لیے مرغ پلاؤ بناتی اور مجھے کچی پکی روٹی بنا کر دے جاتی۔ مجھے نہیں معلوم وہ اس عورت پر اتنا ظلم کیسے کر سکتی تھی جس نے اسے ہر چیز کی حکمرانی دے دی تھی۔ اگر گھر میں اچھا کھانا بن رہا تھا تو مجھے بھی مل جاتا۔ اس میں حرجی کیا تھا؟ وہ تازہ سالن چھوڑ کر مجھے 3 دن کی باسی دال کیوں دیتی تھی؟ پھر تم بھی اپنے آپ میں مست رہنے لگے۔ تم نے بھی حرام چیز کو اپنا پسندیدہ مشروب بنا لیا تھا۔ دکان تم نے جوئے میں ہار دی۔ تب گھر کے حالات خراب ہوئے، سو ہوئے، مگر ماہین مجھ پر فاقوں کی نوبت لے آئی تھی۔ وہ سارا دن مجھے بھوکا رکھتی، رات میں 3 گلاس دودھ کے دے جاتی۔ صبح جب اٹھتی تو کبھی میرے بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوتی تو کبھی میرا لباس مٹی سے اٹا ہوتا۔ ایک دن میں نے دودھ نہ پینے کی ٹھانی۔ میں ماہین کا راز جاننا چاہتی تھی۔ اس رات نہ جانے کیا ہوا، مجھے میری چارپائی اڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر جب آنکھ کھلی تو میں یہاں ہسپتال میں موجود تھی۔ میں رو پڑی تھی۔ وقاص بھی رونے لگا تھا۔ وہ پارک کے بینچ سے اٹھ کر میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگا تھا۔ میں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پھر وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گیا تھا۔ ان 4 ماہ میں گھر کی حالت بہت اچھی ہو چکی تھی۔ رنگ و روغن سے گھر کی شکل نکل آئی تھی۔ وقاص مجھے لاؤنج میں بٹھا کر ماہین کو بلانے گیا تھا۔ ماہین مسکراتی ہوئی آئی تھی۔ اس نے بہت عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی مسکراہٹ کہیں غائب ہی ہو گئی تھی۔
वक्कास ने माहीन को भी सोफे पर बिठा लिया था। उसने माहीन को सारी बातें बताई थी जो मैंने कुछ देर कबल ही उसको बताई थी। अब वो माहीन से जवाब तलब कर रहा था। वो डरी हुई थी। माहीन ने हकलाते हुए बात शुरू की थी। वकास, मैं लंगड़ी थी, उम्र भी ज्यादा थी, गरीब घर से ताल्लुक रखती थी, मगर आंटी ने मुझे अपनी बहू बना लिया। क्यों? इसलिए कि वो मुझे अपनी एहसानमंद बना कर रखना चाहती थी। वो मुझ पर सारी जिंदगी हुक्मरानी करना चाहती थी। मैं तो उनसे दबकर रहती थी। यूं मैं तो इस घर की बहू नहीं हुई ना, मैं तो मुलाजमा ही हुई ना, एक लंगड़ी एहसानमंद नौकरानी। मेरी अम्मी ने कहा था कि इस बुढ़िया को अपने काबू में लेगी तो पूरे घर में तुम्हारी ही हुक्मरानी होगी। आंटी को काबू में करने का वाहिद तरीका यही था कि मैं किचन पर हुक्मरानी करूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इनको खुद से मरऊब करना था, इसलिए मैं इनको बासी खाना देने लगी थी। मेरे दिल में यही था कि एक बार आंटी मुझे दिल से इस घर की मालकिन मान ले, उसके बाद मैं उसके साथ अपना रवैया ठीक कर लूंगी। लेकिन अल्लाह को मेरा ये सलूक पसंद नहीं आया था, इसलिए अल्लाह मुझे शादी से पहले वाले हालात में ले आया था। गुर्बत फाके मेरा शोहर कब जवारी बना ये पता ही नहीं चला। आबे ममनुआ का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया तो नौबत फाकों तक आ गई। मैं अपना दर्द किससे कहती? माँ से। वो तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मैं घर से काम ढूंढने के लिए निकली थी। मेरे हाथ में ना कोई डिग्री थी और ना ही हुनर। मैंने सिग्नल पर खड़ी एक फकीरनी को देखा तो मुझे लगा ये मेरे लिए कोई इशारा है। मैं लंगड़ी तो थी ही, अब गुर्बत की वजह से मफलूकुल हाल भी हो चुकी थी। मैंने भी भीख मांगने का फैसला कर लिया था। यूं एक दिन भेस बदल कर मांगने निकली तो पैसे कम इकट्ठे हुए थे, मगर मुझे लोगों की गंदी नजरों का सामना रहा था, इसलिए मैंने एक तरकीब लड़ाई और आंटी को रात दूध में नींद की दवाई डालकर दे दी। उनके सर पर पट्टियां बांधकर उनको मैं रात अंधेरे में सड़क पर लेकर निकली तो उस दिन मेरे खूब पैसे जमा हो गए थे। फिर मैं हर रोज भेस बदल कर आंटी का हुलिया बदला बदला कर भीख मांगने जाती थी। हम दो औरतों को इतनी भीख तो जरूर मिल जाती थी कि हम तीनों का खाना आराम से निकल जाता। मुझे मालूम हो चुका था कि मैंने एक बूढ़ी औरत पर जुल्म किया है, इसलिए मेरे रज़ाक रब ने मुझसे रिस्क छीन लिया था। अब मैं खुदा को राजी करना चाहती थी, इसलिए घर में जो भी पकता सबसे पहले आंटी को खाना देती, फिर वकात के लिए रखती, फिर जो बच जाता खुद खा लेती। सास बूढ़ी थी, शोर नशई था। इस सारी सूरत हाल में मुझे भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया था। मैं आंटी को नींद की गोलियां रात गए दूध में मिलाकर देती थी। उससे वक्ती तौर पर तो सब कुछ संभल गया था, मगर फिर मैंने गौर किया तो पता चला ये दवाइयाँ आंटी के दिमाग पर असर कर रही हैं। वो सारा सारा दिन बहकी बहकी बातें करती रहती थी। इन दवाइयों के जेरे असर उनको भूख भी बहुत लगती थी। सारा सारा दिन खाना मांगती रहती थी। मैं घर में जितना भी खाना होता उनको खिला देती, मगर आंटी आंखें मूंद कर फुफ्फा से बातें किया करती थी। उनसे मेरी शिकायत करती थी कि बहू खाना नहीं देती। एक रात आंटी की तबीयत अजीब सी हो रही थी। कई बार खाना खा चुकी थी, मगर भूख भूख चिल्ला रही थी। मैं रात उनको 3 गिलास दूध के देती थी ताकि इससे उनको ज्यादा भूख ना लगे, मगर वो फिर भी चिल्लाती रही थी। मैंने मोहल्ले के चंद आदमियों को घर बुलाया और उनको अस्पताल ले आई थी। आगे की सारी सूरत हाल आपको पता है। मैं ना समझी से वकास को देख रही थी। फिर वकास बोला, अम्मी, माहिन ठीक कह रही है, ये आपको अस्पताल लाई थी, इसने मुझे बताया था कि आपकी हालत किसी तौर नहीं संभल रही। उस रात में अपने होश में ही था। उसने मुझे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। उसने किस तरह हम दोनों का पेट भरा ये माहिन ही जानती है। उस दिन आपकी हालत देखकर और माहिन की बातें सुनकर मेरा दिल चाहा था कि मैं कहीं डूब के मर जाऊं। उस दिन मैंने मशरूब की सारी बोतलें तोड़ डाली थी। मेहनत मजदूरी करने लगा था। मुझे नहीं मालूम ये मुआवजा कैसे हुआ, मगर जिस शख्स से मैंने जुए में दुकान हारी थी वो शख्स मुझे दुकान की चाबियां थमा गया था और बोला था कि उस दुकान के गम में यूं अपनी जवानी न रोल, जाकर अपनी दुकान संभाल। मैं तो तबाह ही हो गया हूँ, मगर एक और इंसान को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मैं तो खुशी से निढाल ही हो गया था। मैंने दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। हमारे घर के हालात संभल गए थे। आपका बेहतरीन इलाज हुआ और यूं आज आप सेहतमंद होकर हमारे साथ मौजूद हैं। फिर उन दोनों ने अपनी पिछली कोताहियों के लिए मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी।
मैं माहिम से बोली थी, बेटा, जो अल्लाह इंसान को रिस्क दे सकता है वो ही रब छीन भी सकता है। जब अल्लाह हमारा हाथ भरता है तो मुट्ठी बंद करने की बजाय अल्लाह की राह में रिस्क तकसीम करना चाहिए। फिर मैंने वक़ास से कहा, जो मर्द खुद अय्याशी करते हैं और अपने घर के हालात से बेखबर हो जाते हैं, उनके घर की औरतों को इन सब हालात से ही गुजरना पड़ता है। फिर मैंने उन दोनों को गले लगा लिया था। मैंने उनको माफ करके ठीक किया कि गलत, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।